स्वागत करता हूं आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बहुत बढ़िया होंगे। देखो आज के मार्केट में जो कंडीशन हुई, लास्ट में मार्केट में थोड़ी गिरावट भी हुई और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने वीडियो मिस कर दिया था कि भाई कल के लेवल को लेके कि भाई कल निफ्टी का क्या लेवल हो सकता है। जी हां, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी, कंप्लीट लेवल समझने की कोशिश करेंगे। और आज निफ्टी में जो प्राइम प्रीमियम ग्रुप में हमने जो ट्रेड दी थी, खासकर उस ट्रेड में हमने जो लगभग 30 पॉइंट्स हमने कैप्चर किया था, उसके पीछे लॉजिक क्या था। देखो ट्रेडिंग में ना सबसे ज्यादा अगर लॉस हो रहा है किसी को भी, सर समझ लेना पहला कारण है भैया लर्निंग बंद है, सीखना बंद है, केवल टेलीग्राम के टिप्स को लेके फॉलो कर रहे हो। और दैट्स अ बेसिक रीजन कि लगातार लॉस खा रहे हो, लॉस खा रहे हो, प्रॉफिट खा रहे हो, कोई बात नहीं, तब तो मैं समझ सकता हूं कि चलो आप सीख रहे हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कंटिन्यू लॉस खा रहे हो ना, समझ लो भैया प्रॉब्लम खुद के अंदर है, आप ना सीखने पे जोर नहीं दे रहे हो। वो आज की वीडियो सीखने पे है, वीडियो पूरा अगर देख लोगे तो सीख जाओगे कि भाई मैंने किस लेवल पे पहचान लिया था। भाई इंडिकेटर का अलग रोल होता है, इंडिकेटर आपको काम करता है, लेकिन मैंने किस लेवल पे आज पहचाना था, क्योंकि मार्केट आज सचमुच मार्केट ने बहुत खेल खेला, हमने आज देखा। लेकिन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट था वो समझने की कोशिश करना। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस भी सिखा दूंगा बनाना, काफी लोग को नहीं आता भाई, बेसिक चीज है जो आपको नहीं आता वो सीख लेना। एंट्री लेवल होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है भाई, ऑर्डर ब्लॉक काफी लोग को नहीं पता होगा, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया आज की मार्केट में टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर, और कल के लिए निफ्टी का प्रेडिक्शन आपको देना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आते हैं सीधे ना, डायरेक्टली मैं निफ्टी के आपके चार्ट पे आऊंगा, ठीक है। यही सब कुछ समझाने की कोशिश करेंगे। कैपमिंट का ये प्लेटफॉर्म है जहां मैं लगातार आपको एनालिसिस करने सिखा रहा हूं। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आज ना ये, चलो पहले देख लेते हैं कि मार्केट की कंडीशन क्या थी। सबसे पहले देख लेते हैं कि मेरे मार्केट में आज हीट मैप कैसा रहा। आज की मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट में रिलायंस तेजी देखने को मिली, एयरटेल की बात करें, एचडीएफसी बैंक की बात करें, मारुति वगैरह, ये सब तेजी देखने को मिली। टाइटन में लगातार आपको तेजी देखने को मिली। लेकिन साथ ही साथ मार्केट में ना टॉप मूवर्स कौन थे, मार्केट में टॉप लूजर थे, ये समझना आपके लिए जरूरी है। गेनर्स में ट्रेंट इंडिया, इंटरग्लोब एविएशन, बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंटरनल, ये लगातार क्या थे, मार्केट के गेनर्स थे। अगर लूजर की बात करें तो एनटीपीसी, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये लगातार मार्केट के लूजर थे, जो आपको आराम से मिल जाता है कैपमिंट के साइट पे। अब डायरेक्टली जब कैपमिंट का अपना ट्रेडिंग, जब आप वेब पोर्टल ओपन करोगे ना, तो डायरेक्टली ना डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है कैपमिंट का, वहां जाके आराम से आप एक्सप्लोर कर सकते हो और प्रॉपर तरीके से ट्रेड कर सकते हो। सो सबसे पहले क्या करना है, देखो यार काफी चीजें रही मार्केट में, और आज मार्केट की जब क्लोजिंग हुई ना सर, वो लगभग 231 पॉइंट की तेजी के साथ क्लोजिंग हुई। अब सबसे अच्छी बात 23,853, मतलब एक ऐसे समय लग रहा था भाई 24,000 के लेवल पे पहुंच जाएंगे, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं। सबसे पहले दो चीज आप लगा लो, आपकी सुविधा के लिए लगाना है। जी इंडिकेटर 920 इंडिकेटर अपना बहुत बताता है भैया मार्केट का बुलिश ट्रेंड है या बेरिश ट्रेंड है, आपको बता देता है। चलो ये चीज लगाने के लिए सिंपल क्या करना है, आपको बहुत लोगों को मैंने बताया है, इंडिकेटर पे जाना है, यहां ईएमए लिखना है। क्या लिखना है? ईएमए। डायरेक्टली आप लिखोगे आ जाएगा, देखो यहां आ रहा है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। इंडिकेटर में ना डायरेक्टली जाओगे ना तो क्या रहेगा, ईएमए आप करोगे ना ऐसे, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल क्लिक कर देना, दो बार क्लिक कर दो ऑटोमेटिक आपके पास 9 आ जाएगा। और 20 में यहां सेटिंग ऑलरेडी मैंने बहुत बता चुका, दोबारा बता देता हूं। यहां आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाके क्या करना होगा, यहां इनपुट्स में यहां 20 कर देना है। बाय डिफॉल्ट पहले 9 आता है, आराम से समझ लो भाई, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर लगे प्लीज स्किप कर सकते हो। सबसे पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट को ओपनिंग आज गैप अप के साथ हुई, लेकिन हम ये चीज देखते रहे भाई, 15 मिनट का खेल मार्केट खेलता रहा और इस लेवल को मार्केट बिल्कुल क्रॉस नहीं कर पा रहा था। वो चीज लगातार हम देखने की कोशिश किए थे। जब ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, मॉर्निंग आवर में जब मैं आप लोगों को लगातार ट्रेड दे रहा था, मार्केट का गैप अप हुआ, ये मार्केट का गैप अप था। मार्केट ये लगातार 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे मार्केट बार बार यहीं आ रहा था, अगेन रिजेक्शन बार बार मार्केट को मिला और अगेन इसी दायरे में मार्केट घूमा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, इसी दायरे में हमने यहीं से प्रॉफिट बुकिंग निकाली थी, कॉल साइड आप लोग को देकर ट्रेड हमने 35 से 40 पॉइंट हमने कैप्चर किया था। अब ये कैसे किया था मैं आपको बताना चाहूंगा। तो जब गैप ओपनिंग होने के बाद जब मार्केट एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, एक सपोर्ट लेवल से रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान रखना, कुछ नई चीज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा फिव रिट्रेसमेंट, यहां आपको लगाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैंने यहां लगा दिया है। फिव रिट्रेसमेंट कैसे करोगे, यहां क्लिक करना, फिर रिट्रेस, यहां क्लिक करना, फिर रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है। और जैसे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आप देखो किस तरह लगातार काम करता है फिर रिट्रेसमेंट, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले यहां क्लिक कर दिया मैंने और बिल्कुल मार्केट का जो बॉटम था, मार्केट के बॉटम पे मैंने यहां क्लिक किया, ठीक है ना। अब देख सकते हैं
मार्केट के बॉटम पे मैंने यहां क्लिक किया और क्लिक करके बिल्कुल मार्केट ने जो हाई पकड़ा बिल्कुल हाई पे ले गया मैं, आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट के हाई पे मैं ले गया उसका लेवल को, और ऑटोमेटिक आप देखो दो चीज आपको देखने को मिलेगा। देखो साथियों, दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीज लेवल आपको समझो यहां 0.5 0.618 एक ऐसा लेवल होता है जिसको कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक मतलब होता है भाई साहब, हो सकता है यहां मैक्सिमम बड़े इंस्टीट्यूशनल ने यहां कोई ऑर्डर पंच किया हो सकता है कॉल का ऑर्डर हो सकता है पुट का ऑर्डर हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, समझ गए ना। लेकिन सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो हेज फंड्स होते हैं, इंस्टीट्यूशनल होते हैं, सबसे ज्यादा अपने ऑर्डर यही ब्लॉक करते हैं। अब 5 और 6 के बीच में देखो ये जो आ रहा है ना 0.5 016 आपने जब लगा दिया है, देखो नहीं बनेगा, अच्छे से देखना, कमेंट में दोबारा मेंशन करना 0.06। मैं यहां क्या करूंगा भाई, मैं यहां ना एक छोटा सा लेवल तैयार कर दूंगा, ठीक है ना। मैंने यहां लेवल तैयार कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूं। तो ये क्या रहेगा ना, बोर्ड में थोड़ा सा जितना आपको समझा पा रहा हूं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। ये मैंने ऑर्डर ब्लॉक कर दिया यहां कि भाई ये ना एक ऐसा लेवल है कि यहां बार बार ना क्या हो रहे हैं, बार बार बायर्स हो सकता है कोशिश करेंगे आने का। चलो अब मैं ये वाला ना डिलीट कर दूंगा, जो अपना रिट्रेसमेंट वाला जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट डिलीट कर दूंगा। मतलब क्लियर है, मतलब ये चीज क्लियर है कि भाई साहब यहीं पास बहुत सारे ना जो पेंडिंग ऑर्डर्स, जो ऑर्डर ब्लॉक पड़े हुए हैं, यहीं से आपका अगर प्राइस पुल बैक लेता है बस यहीं से आपको एंट्री लेनी है। बस हमारे साथ आज यही हुआ, यहां जैसे प्राइस पुल बैक किया सर हमने यहीं से एंट्री ली, याद करो सब लोग, यहीं से हमने एंट्री ली है और लगभग हमने यहां 25 पॉइंट, जी हां, यहां से कैप्चर करना चालू किया 23,960 से लगभग 23,960 से हमने कैप्चर किया 23,990, 30 पॉइंट हमने कैप्चर किया। लेकिन मुझे कैसे पता चला, मुझे यह पता चला कि भाई साहब ये ऑर्डर ब्लॉक है, लेकिन हमें दोबारा ही मौका मिल सकता था। देखो अगेन मार्केट यहीं से गिरा है, मतलब यहां से देखा जाए ना, यहां जो बियरिश ऑर्डर ब्लॉक थे यहां एक्टिव हुए और मार्केट यहां से गिरा, तो वो अगर चाहते तो आप इसको भी कैप्चर कर सकते थे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा, सॉरी, बट दिस इज द ट्रेडिंग लैंग्वेज। सीखने की कोशिश करो, हर बार कुछ सीखोगे ना तो आपको बहुत फायदेमंद होगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट काम करता है। अगर आप बोलोगे कि संदीप भाई दोबारा बताओ फिबोनाची पे, दोबारा बता दूंगा डेफिनेटली। चलो अब लेवल की बात करते हैं। देखो आज मार्केट में ना गिरावट हुई। अब गिरावट का रीजन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, देखो यार गिरावट इज वाज नथिंग लाइक दैट, केवल प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि देखा जाए ना अभी डील को लेके फाइनल अभी साइन नहीं हुआ है, असमंजस स्थिति बनी हुई है, क्योंकि ईरान की तरफ से भी फाइनल कंफर्मेशन नहीं आया है। अब यहां देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब अगर आप कल के लेवल की बात करोगे ना संदीप भाई कल का लेवल क्या हो सकता है, तो देखो कल के लेवल को लेके एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर मैं बात करूं ना भाई, मार्केट ने एक सपोर्ट को ऑलरेडी टच कर दिया है, वो है 23,819 लेवल। नोट कर लो, कल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 23,819। और अगर बात किया जाए सर दोबारा एक रेजिस्टेंस की अगर बात करें, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस अगर देखा जाए वो है लगभग 23,929। 23,929 एक इंपॉर्टेंट देखा जाए, एक आप रेजिस्टेंस की बात कर सकते हो। तो पहला R1 है और दूसरा R1 आपका डिफरेंटली रहेगा 24,000 का लेवल। तो 24,000 कल के लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आप समझ लो। ये मैंने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगातार बनाया है। फिलहाल 920 इंडिकेटर बताता है कि भाई मार्केट ट्रेंड अभी नेगेटिव है, तो अगर कल गैप डाउन होता है तो डेफिनेटली आपको ये लेवल मिल सकता है कल से वापस से एक 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अगर कोई कैंडल पॉजिटिव निकलती है तो सर आप कॉल साइड ट्रेड वगैरह ले सकते हो। बाकी प्राइम प्रीमियम चैनल पे लगातार मैं आपको वहां ट्रेड्स बताता रहूंगा। तो बाकी चीजें कल के लिए मार्केट को लेके फिलहाल यही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में फिबोनाची लिख देना, मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, दोबारा समझा दूंगा, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको काफी कुछ समझाता है। अब यहां मार्केट लिस्ट हमने कर लिया, निफ्टी प्रेडिक्शन दे दिया है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको लगातार ड्रॉ करके मैंने बता दिया कि भाई सपोर्ट क्या रहा, मार्केट का रेजिस्टेंस क्या रहा, ऑर्डर ब्लॉक मैंने आपको समझा दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। एंट्री एग्जिट आपको काफी समझ में आएगी। यहीं से आज हमने लगभग 30 पॉइंट कैप्चर किया, बाकी लगभग मार्केट कवर कर लिया। तो आई होप आपको कल के मार्केट को लेकर मुझे लग रहा है कि अप डाउन होने की उम्मीद लग रही है, क्योंकि अनसर्टेनिटी हल्की सी मार्केट में है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।